यार मैं आने वाला है एक नया टूल। अब अनुपमा को अनुज मिल जाता है और अनुपमा अनुज को देख अपने गले लगा लेती है और यह कहती है कि अनुज जी आप वापस क्यों नहीं आए, क्या आपको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई। तभी अनुज अनुपमा को सब कुछ बताता है कि किस तरीके से उसने उसे फिर से धोखा दिया और उसे पहाड़ों से नीचे धक्का दे दिया और वह पहाड़ों के नीचे गिरने के बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहा और उसने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। वहाँ के लोगों ने उसकी जान बचाई और उसकी सेवा करी, भी वह आज सही सलामत खड़ा है। तभी अनुपमा यह बातें सुन के काफी ज्यादा चौंक जाती है। यह कहती है कि आप तो मीटिंग के लिए गए थे अनुज जी, तो वहाँ पे अंकुश कैसे आ सकता है। तभी अनुज यह बताता है कि उसने मेरा पीछा किया और मेरे कॉफी में नशीली दवाई मिला दी और जिसकी वजह से मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और उसने मुझे पहाड़ों के नीचे धक्का दी और उसके कारण ही मैं आज ऐसा हो चुका हूँ। तभी अनुपमा यह कहती है कि अनुज जी अब मैं अंकुश को नहीं छोड़ने वाली, उसको मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। उसने आपके साथ ऐसा कैसे किया, क्या उसे शर्म नहीं आई। उसने पिछली बातों को याद भी नहीं किया कि किस तरीके से आपने उन लोगों की मदद की थी, जिस तरीके से वो भीख मांगने की नौबत पे आ गए थे तो आपने उनको संभाला और उनके लिए स्टैंड लिया, पर आपके खिलाफ ही उन्होंने साजिश रची। अनुज जी आपने इन लोगों ने कितना गंदा षड्यंत्र रचा है। तभी अनुज ये कहता है तुम सही बोल रही हो अनुपम, मैं उसे अब नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसने मेरे साथ जितना भी गलत किया है मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और अपने गलती का पूरा हिसाब लूंगा उन लोगों से। उन लोगों ने मेरे से इतनी बड़ी षड्यंत्र रच के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। तभी अनुपमा और अनुज अंकुश के घर पहुंचते और अंकुश और बरखा अनुपमा अनुज को देख वे ज्यादा चौंक जाते हैं और यह सोचते हैं कि आखिरकार अनुज वापस कैसे आ गया है। अगर अब ये हमें नहीं छोड़ने वाला है क्योंकि हमने इसके साथ बहुत गलत किया है। एक तो हमने इनकी प्रॉपर्टी छीन ली और ऊपर से अनुज की जान लेने की भी कोशिश की है। अब अनुज हमें नहीं छोड़ेगा बरखा। तभी बरखा ये कहती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, शायद हो सकता है हमें ना पकड़ पाए। वह घर से जैसे भागने की सोचते हैं तो वहाँ के गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं और यह कहते हैं कि अनुज जी के साथ जितना भी बुरा हुआ है हम आपको उनके लिए सजा दिलवाएंगे और अनुज जी हमारे लिए भगवान जैसे थे, इन्होंने हमें अपनी फैमिली की तरह रखा है और अब हम इनसे धोखा नहीं कर सकते हैं। तभी अंकुश ने यह कहता है कि हमें छोड़ दो वरना हम तुम्हें अभी नौकरी से निकाल देंगे। तभी वह बोलते हैं कि तो आप लोगों को हमें नौकरी देने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि आप लोग अभी जेल की सलाखों के पीछे हो गए, तो आप जेल की रोटी तोड़ोगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वह पकड़ के उन दोनों को ना और अनुज के पास लाते हैं और अनुज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अनुपमा अंकुश पे हाथ उठा देती है और यही कहती है कि तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पति पे तुम लोगों ने इतनी गंदी नजर रखी। तो उन्होंने प्रॉपर्टी दे दी तुम्हें, ऊपर से तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की, तुम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी ले ली थी, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर चुकी थी और मैं कुछ भी नहीं बोलती, तो भी करना था अनुज जी करते, पर तुम लोगों ने मेरे अनुज जी की जान लेने की कोशिश की है। अब मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम्हें सबक सिखा के ही रहूंगी। तुम लोग कितने गिर सकते हो ये चीज मैंने नहीं सोची थी, तुम लोग बिल्कुल बर्बाद लोग हो। तभी बरखा अनुपमा के पैरों में गिर जाती और यह कहती है कि जो भी यह प्लान था सबका सब अंकुश का था, मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। तभी अनुपमा को यह कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अंकुश तुमसे कुछ बिना बोले सब कर दे, तुमने जरूर के जरूर अंकुश से ये सब चीजें करवाई होगी। और बरखा तुम भी चिंता मत कर, तुम भी बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे निकलोगी, अभी तो खाली अंकुश जेल में जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम।